मार देता है उनको। तो इस तरह से जब उनकी हत्या कर देता है तब वाल्मीकि जी के मुख से बहुत सुंदर एक से ऐसा एक शब्द निकलता है। कहता है कि हे व्याघ्र, तुमने जो है इस जीव की जो हत्या की है वो बड़ी जघन्य ही है, और इस प्रकार से मैं तुम्हारी निंदा करता हूँ। जाओ, मेरा ये वचन है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी शांति नहीं आ पाएगी। तो जब इस प्रकार से ये बातें बताते हैं तो नारद जी, सॉरी, मतलब जैसे ही वाल्मीकि जी के मुख से शब्द निकलते हैं और बोलने के कुछ समय बाद वाल्मीकि जी के मन में अब एक अलग से ही रोमांच, यानी कि एक निराशा छाती है, और कहते हैं कि मेरे मुख से ऐसे शब्द कैसे निकल गए, मेरे मुख से ऐसे शब्द निकले हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि जो ये शब्द वाल्मीकि जी के द्वारा निकलते हैं वे सही मीटर में बोले गए थे, अर्थात एक सही दृष्टिकोण से बोले गए थे। तो उस समय वाल्मीकि जी को इस बात का शौक होता है कि मेरे जैसे मुनि के मुख से कैसे ऐसे शब्द निकले। तो इस बात विचार कर ही रहे थे, और संध्या के समय जब वे अपने आश्रम में भी आ जाते हैं तब भी उनके मुख मन में यही बातें चलती रहती है कि मैंने कैसे इन शब्दों का प्रयोग कर दिया, कैसे मैंने ऐसे बोल दिया। तो अपने शिष्य भारद्वाज को भी कहते गुरु जी, जो आप बता रहे हो ये बिल्कुल सही विधि है, सर्वोपरि है बातें, और लेकिन आपके द्वारा कही गई ये बातें जो है परम सत्य है। और वहां पर फिर इसी बात को वो आगे क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी के प्राकट्य होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ जब वार्तालाप करते हैं तो ब्रह्मा जी भी जो है बार बार जो है इस बात को कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो तुमने बोला है वो सही शास्त्रों के अनुसार बोला है। लेकिन वाल्मीकि जी के मन में जो भाव बना रहता है कि मैंने कैसे एक जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो ये बातें जो है वाल्मीकि जी के मन में बारंबार जो है उभरती रहती है, और ब्रह्मा जी वहां पर आकर के उनकी बातों का निवारण करते हैं। तो वहां से आगे जब जानेंगे किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है इस बात को अपने मन में उद्घाटित करते हैं कि जो तुम्हारे द्वारा, और ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि वाल्मीकि जी, मेरा आदेश है कि तुम भगवान राम के चरित्र का जो है वर्णन करो, और ऐसा अद्भुत चरित्र बनाओ जिसमें भगवान की लीला को गाया जाए। और मेरे साथ साथ ये भी आशीर्वाद है ये वाल्मीकि जी कि आपके द्वारा जो बनाया गया, जो आपके द्वारा लिपिबद्ध ये काव्य होगा, महाकाव्य होगा रामायण, इसकी गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी। अर्थात जब जब इस संसार में मानव रहेंगे और मानव विशेषकर भक्तों का प्रादुर्भाव रहेगा, तब तक संसार में आपकी इस कथा का गान किया जाएगा। इस कथा को हमेशा लोग बड़े मनोयोग से सुनेंगे। इस प्रकार से जो है आगे वाल्मीकि जी रामायण कथा में जो है उनके द्वारा रामायण महाकाव्य में विषयों का संक्षेप में वर्णन होता है। तो कहते हैं कि श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद्धाम धर्मार्थम सहितम हितम, कि नारद जी के मुख से धर्म और अर्थ काम रूपी फल से युक्त होकर, क्योंकि नारद जी ने भी वाल्मीकि जी को पहले यही उपदेश दिया था कि हितकर मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को रामायण महाकाव्य की जो है प्रधान कथा वस्तु था। यह सुनकर के वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन व्रत का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे, और कहते हैं कि वे अपने पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए, अर्थात अपने आसन में बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े भक्ति भाव में इस तरह से योग धर्म समाधि के द्वारा श्री राम के आदि चरित्रों का वे जो है गुणगान करने लगे। श्री राम लक्ष्मण सीता राज्य रानियों सहित महाराज दशरथ के संबंध में रखने वाली जितनी भी सब बातें थी, वो सब की सब बातें अपने में पूरे मनोयोग में रख करके भगवान राम के इस चरित्र का जो है बहुत सुंदर तरीके से भक्तों के साथ में गुणगान करने लगे। और ये सब बातें जो वे लिखते जा रहे थे, लिपिबद्ध कर रहे थे, तो जिसमें राज्य का पालन और शासन को चलाना ये सब बताई गई है। तो कहते हैं कि सत्य प्रतिज्ञा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते हुए समय जो जो लीलाएं की थी, जो जो जिस समय भगवान रामचंद्र जी वन में माता सीता
लक्ष्मण जी के साथ विचरण कर रहे थे, जो जो सब उन्होंने उस समय लीलाएं की थी, उन सबको उन्होंने वर्णन किया। और योग का आश्रय लेकर के उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो भी घटनाएं घटी थी, वो सब के सब उन सबको हाथ में, अर्थात हाथ पर हाथ रखे हुए आंवले की तरफ प्रत्यक्ष देखा। अर्थात इस तरह से उन्होंने जितनी भी सब घटनाएं थी जो भगवान रामचंद्र जी का अद्भुत चरित्र में घटी है, इन सब का वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्णन किए गए। कहते कि सबों के मन को प्रिय लगने वाले भगवान रामचंद्र जी के जो चरित्र का योग धर्म का यथारूप निरीक्षण करके और महाबुद्धिमान वाल्मीकि ने उन सब का महाकाव्य के रूप में जो है क्या किया, प्रस्तुतन किया, अर्थात उनको प्रकट किया। और जैसे कि भगवान राम के चरित्र के विषय में पहले ही वाल्मीकि जी वर्णन कर चुके हैं, अर्थात बता चुके हैं कैसे उनका अद्भुत चरित्र है। तो उस विषय में आगे कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी वाल के विषय में वाल्मीकि जी आगे लिखते हैं कि रघुकुल रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र के विषय में, ये जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनका वो समुद्र सब रत्नों की निधि है। यहाँ पर तुलना दी गई है कि जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, खजाना है, अर्थात सारे रत्न जो है समुद्र में से प्रकट होते हैं। इसी तरह से रघु के कुल में भगवान रामचंद्र जी भी एक निधि के रूप में प्रकट हुए, एक अद्भुत खजाने के रूप में प्रकट हुए। और इस प्रकार से जो है मानव पराक्रम, उनकी सर्व अनुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव और सत्यशीलता के इस महाकाव्य में उन्होंने पूरी तरह से सब कुछ वर्णन किया। भगवान रामचंद्र के एक एक अद्भुत गुणों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण जी के जाने पर उनके प्रकार नाना प्रकार की जो लीलाएं वहां पर भगवान ने की है, उन सब का भी उन्होंने वर्णन कर दिया। जिस प्रकार से मिथिला में धनुष के तोड़ने जाने पर माता सीता के द्वारा उनका पानी ग्रहण करना सीता का, इस प्रकार श्री राम परशुराम जी का संवाद, दशरथ श्री राम जी के गुण, कई अन्य सब का वर्णन बड़े जो है सुंदर भाव से किया। और कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का जो 24,000 श्लोकों से युक्त महाकाव्य रामायण महाकाव्य का निर्माण करके उसे लोग उसको पढ़ाना, ये सब कुछ जो है उन्होंने भगवान रामचंद्र जी के जो है अद्भुत चरित्र का और पूरे राज्य का वर्णन किया। और कहते हैं कि फिर राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित जो है अयोध्यापुरी का वर्णन है। तो यहाँ पर अयोध्यापुरी के वर्णन में हम लोग पाते हैं कि यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर के अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार क्षेत्र में रही है, क्योंकि मानव जाति के जो पिता है मनु महाराज, और आपकी जानकारी के लिए जो अयोध्या नगरी का भी जो निर्माण है वो जो है मनु महाराज ने किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था, अर्थात इस वंश में ही मनु महाराज के वंश में ही चल करके कैसे राजा हुए जिन्होंने इस समुद्र को भी खुदवा दिया था, जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर करके चलते थे। ऐसे से महान राजा हुए हैं इस वंश में, इस कुल में, कि जिनके 60,000 पुत्र थे। आप समझ गए होंगे, आप सब बुद्धिमान है, आप सबको पता ही है कि कौन ऐसे राजा थे कि जिनके 60,000 पुत्र थे जो उनको घेर के चलते थे। वे थे राजा सगर है, और उन्हीं के पुत्रों ने समुद्र को खुदवा दिया था। कहते कि हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। ये जितना भी सब है इसका गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। अर्थात अब जो श्रोता है उन सब कर्तव्य बनता है कि वे किसी प्रकार का भेदभाव मनों ने, हम देखते हैं कि भक्त लोग क्लास में आते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो सोचते कि कुछ अद्भुत नया क्यों नहीं हो रहा, अर्थात बड़े ध्यान से सुनने का विषय है, इसमें जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। तो यानी कि हमें सब कुछ वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, इधर उधर की सब छोड़ करके इसको बड़े मनोनयन अर्थात मन लगा करके इसका श्रवण करना चाहिए। अब कहते हैं कि कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है। अब यहाँ पर रामायण सही तरह से
शुरू होती है। कहती कि एक कौशल नाम से प्रसिद्ध बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। यह प्रचुर धन धान्य से सुखी और समृद्धशाली है। और उस जनपद में अयोध्या नामक एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था, अयोध्यापुरी। कहते कि यह सौभाग्यशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी है और 3 योजन चौड़ी है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है कि ये अयोध्या जो है पुरी है वो 12 योजन जो लंबी है और 3 योजन चौड़ी है। वहां बाहर के जनपदों के जाने का एक विशाल राजमार्ग है। राजमार्ग यानी कि एक हाईवे है जो सीधा अयोध्या से और दूसरे नगरों को जोड़ता है। कहते हैं वह विविध वृक्षावली में बहुत सुंदर दिखाया था। अर्थात जो राजमार्ग है उसके दोनों तरफ जो है बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष है और वो पूरा बहुत सुसज्जित जो है नगर बना हुआ है। तो वहां पर सुंदर विभाग पूर्ण बना हुआ है और राजमार्ग उस पुरी को शोभा बढ़ा रहा है। जो राजमार्ग है उस नगर का पूरी तरह से शोभा बढ़ा रहा है। उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे और प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। इतना सुंदर राजमार्ग था कि उस पर फूल बिखराए जाते थे, सुंदर जल का छिड़काव होता था। और इस प्रकार से जो है उस नगरी में यहाँ पर कह रहे कि जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी। जैसे राजा इंद्र का भी वर्णन यहाँ पर आता है कि इंद्र ने एक अमरावती पुरी का निर्माण किया। उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी पहले की अपेक्षा विशेष रूप से उसको सुंदर रूप से बसाया था। अर्थात पहले से निर्माण तो जय मनु महाराज के काल में हुआ था, लेकिन उसको और सुंदर तरीके से बसाया राजा दशरथ जी ने। वह पूरी बड़े बड़े फाटक, बड़े बड़े किवाड़ों से सुशोभित है। उसके भीतर अलग अलग बाजार है और वह सब प्रकार के यंत्र अस्त्र शस्त्र से पूरी तरह सुसज्जित है। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते हैं। वहां पर जितने भी सब बड़े बड़े कलाकार हैं, जो शिल्पकार है, उन सबका आश्रय स्थल जो है अयोध्यापुरी है, उन सबको आश्रय देती है। प्रस्तुत पाठ करने वाले, राजा के सामने पाठ पढ़ने वाले, प्रस्तुत करने वाले जो है सूत है। वंशावली का बखान करने वाले मागध भरे हुए, जो वंशावली का पूरा वर्णन करते हैं, आपके पिता पिता के ही है, उनको मागध बोलते हैं। और जो राजाओं के सामने पाठ करते हैं, गुणगान करते हैं, उनको सूत बोलते हैं। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती, जितनी सुंदर थी। वह ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी। वहां पर बड़ी बड़ी जो है अट्टालिकाएं, मैंने बताया था सुंदर भवन के आगे निकलेगी जो डोडिया थी, आगे छज्जे, वो अट्टालिका थी जहां पर सुंदर सुंदर मतलब गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा आती है, जिनके ऊपर ध्वज लहराते थे। सैकड़ों सत धवनिया अर्थात तोपे उस पूरी नगर की जो है रक्षा कर देती, ऊपर से व्याप्त थी। उस नगरी में ऐसी बहुत सारी नाटक मंडलियां थी जिनमें स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय करती थी। उस नगरी के में चारों ओर उद्यान और आमों के बगीचे थे और लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से यह नगरी बहुत सुंदर और विशाल है। और इसमें साग के वन उसे चारों ओर से घेरे हुए ऐसे वृक्ष है, सुंदर जो फलदार है, रसीले है। और पूरे नगर, पूरा जो बगीचा है, इतने सुंदर उद्यानों से भरा पड़ा है। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी है। जो अयोध्यापुरी नगरी है उसके चारों ओर जो है बड़ी गहरी खाई खोदी है, ताकि कोई इसमें डायरेक्ट प्रवेश ना कर सके। जिसका प्रवेश करना उसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वदा दुर्गम और दुर्जय है। अर्थात दूसरे व्यक्ति किसी राज्य का उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। अयोध्या का अर्थ ही होता है अयोध्या, अर्थात जिसको जीता ना जा सके। ऐसी नगरी जिसमें कोई आसानी से प्रवेश करके उस नगरी को जीत ना सके, अर्थात जो पूरी तरह से सुरक्षित है राजाओं के द्वारा जो है और अनेकों अनेकों साधनों के द्वारा। ऐसी नगरी है कि यहाँ पर कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कहते उसके चारों ओर जो खाई खुदी है जिसमें प्रवेश करना बड़ा दुर्गम है। घोड़े, हाथी, गायें, बैल, ऊंट, गधे आदि उपयोगी पशु से वह पूरी नगरी भरी हुई है। और कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते हैं और विभिन्न देशों के निवासी वेश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते हैं। अर्थात व्यापारी लोग उस नगरी में आते रहते हैं।
वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक यानी कि कुटागार, गुप्त ग्रह और स्त्रियों के क्रीड़ा भवन से परिपूर्ण यह नगरी इंद्र की अमरावती के समान शोभायमान प्रतीत होती है। और उसकी शोभा कहते हैं कि बहुत विचित्र थी। उसके महलों के ऊपर सोने के जो कलश थे उनके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया था। अर्थात वह पूरी जो है नगरी बड़ी सुंदर तरीके से सुशोभित थी। श्रेष्ठ एवं सुंदर नारियों के समूह उस नगरी के उस पुरी की शोभा बढ़ाते हैं। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी और सप्त महल के प्रासादों से सुशोभित थे। यानी कि ऐसे ऐसे भवन हैं जहाँ पर सब प्रकार के जो है ये सुविधाएं या सब प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से उसको बसाया गया था। और भूमंडल की सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, जो बजाते दुंदुभी, मृदंग, वीणा, पाणावादी वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की शोभा, जो सिद्धलोक है उनके विमान की जो शोभा है, उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहां सुंदर बहुत अच्छे ढंग से जो है ये सब बसाए गए थे। भीतरी भाग बहुत ही सुंदर था और बहुत से पुष्प श्रेष्ठ पुरुष उस नगरी में निवास करते थे। कहते कि जो उस समूह से बिछड़ करके ऐसा हो गया था जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों हीन हो तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा भेदने योग्य हो और युद्ध से हार कर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, उनके लिए सदे सदाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य वेद प्राप्त करने में समर्थ है और अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से कुशलता प्राप्त कर चुके हैं। तथा जो वन में ग्रहित मत वाले सिंह, व्याघ्रों और सूरों की मतलब तीखे जो बाण है, प्रहार है शस्त्रों से, भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में जो समर्थ है, ऐसे नगर, अर्थात ऐसा नगर में ऐसे सब निवासी कि जो इतने बलशाली हैं कि अपने शिकार का किस प्रकार से वध कर सकते हैं। और कह रहे कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्या पूरी भरी हुई है और उससे महाराज दशरथ ने बसाया था और उसको सुंदर तरीके से सजाया भी था। अग्निहोत्री श्याम दाम उत्तम गुणों से संपन्न 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य पर तत्पर रहने वाले अनेकों जो है विद्वान थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं और ऋषियों ने अयोध्यापुरी, अर्थात ऐसे लोगों से अयोध्यापुरी जो है बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति से अयोध्यापुरी पूरी तरह से सुशोभित थी। और जो है इस प्रकार से ऋषि मुनि तथा बड़े बड़े धर्मात्मा लोग निवास करते थे तथा राजा दशरथ उनकी रक्षा करते थे। क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य है, राजा कर्तव्य है कि अपने प्राण दे करके भी, अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी अपने राज्य के नगरों की, नगर के निवासियों की, अपने राज्य के निवासियों की क्या करे, रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं कि राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या वहां के नागरिकों के लिए सर्वोत्तम स्थान थी। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा प्रजा वर्ग का पालन करता था और वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी और इक्ष्वाकु कुल के वे अति वीर पुरुष थे। क्योंकि इक्ष्वाकु राजा भी भगवान रामचंद्र के इसी रघुकुल में जो है हुए हैं, तो उसके वंशी थे और वे अति वीर थे, यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण, जितेंद्र थी, सभी अच्छे अच्छे कार्य करते थे, यज्ञ करते थे, धर्म का पालन करते थे और जो है जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राज ऋषि थे। सारे दिव्य गुण उनके अंदर संपन्न थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। इतने महान राजा थे दशरथ। उस अयोध्यापुरी की
कि उनकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में गाई जाती थी। वे बलवान, शत्रुहीन अर्थात अज्ञात शत्रु थे, उनके शत्रु उनके सामने नहीं टिक पाते थे, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र तथा कुबेर के समान जान पड़ते थे। जो ऐश्वर्य इंद्र के पास में है, यह जो ऐश्वर्य कुबेर के पास है, जो धन का देवता है, उसी के समान ऐश्वर्य था, इतना धन था, इतनी संपन्नता थी राजा दशरथ की नगर अयोध्या में। जैसे महान तेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे। महान तेजस्वी जो मनु महाराज है, वो सारे जगत की रक्षा करते थे। उसी प्रकार राजा दशरथ जी भी अपने नगर के सभी निवासियों की, अपनी प्रजा की उसी प्रकार से वे रक्षा करते थे और धर्म अर्थ काम का संपादन करने वाले कर्मों का भी अनुष्ठान करते थे। वे सत्य प्रतिज्ञा नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उस तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अपनी अमरावती करते हैं। अर्थात एक राजा कर्तव्य है कि वो अपनी नगरी का जान दे करके भी, जीवन दे करके भी उसकी रक्षा करें, अर्थात उसके नगर के निवासियों को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। एक क्षत्रिय का सबसे पहला कर्तव्य है। और इस बात में राजा दशरथ बहुत आगे थे, बहुत विख्यात थे। वो किसी प्रकार से भी अपनी प्रजा को जो है दुखी नहीं देखना चाहते थे, अर्थात उनके पास में सब कुछ धन धान्य से संपूर्ण भरा हुआ था और वे अपनी पूरी प्रजा के लिए जो है तन से, मन से, धन से क्या थे, पूरी तरह समर्पित थे। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। अर्थात वहां पर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जो धन से असंतुष्ट हो या दूसरे का वे धन छीनना चाहे या दूसरे के प्रति द्वेष हो, ईर्ष्या हो, ऐसा कोई भी भाव नहीं था जिनके मन में, उस नगर के लोगों के मन में, अर्थात अयोध्यापुरी के जितने भी सब लोग थे, वो बहुत ही सुंदर तरीके से भगवत भक्ति करने वाले थे और अपने कर्तव्य में पूरी तरह से वे क्या थे, धर्म का पालन करने वाले थे। तो जब इस प्रकार से जो है, तो ऐसी नगरी के विषय में यहाँ पर बताया गया, इतना सुंदर जो है वर्णन किया गया इस नगरी का। लेकिन जो लोग धर्म परायण नहीं थे उनके लिए राजा दशरथ काल के समान थे, अर्थात जो लोग धर्म का पालन नहीं करते, भगवत भक्ति नहीं करते, ऐसे लोगों को हमेशा डर रहता है और ऐसे ही लोग बड़े दुखी रहते हैं। कहते हैं कि चोरों के समाज में कभी शांति नहीं आ सकती, अर्थात चोरों को हमेशा डर रहता है इस बात का कि अच्छा धर्मात्मा राजा ना आए, क्योंकि धर्मात्मा राजा आएगा तो ऐसे लोगों का सब कुछ बंद हो जाएगा। इस प्रकार से जो है पूरी तरह से जो है नगरी भरी हुई थी। उसमें अयोध्या में कहा, कहते हैं कि उस नगरी के अंदर इतना सुंदर, उस श्रेष्ठ नगरी में ऐसा कोई कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तु का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, था सबके पास में सुंदर सुंदर वस्तु का पूरा संग्रह था, जिसके धर्म, अर्थ और काम में पुरुषार्थ सिद्ध न हो और जिसके पास गाय, बैल, धन धान्य का आदि का अभाव हो, ऐसे लोग नहीं थे। उनके पास सब कुछ संपन्नता में था, प्रचुर मात्रा में था। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख, नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। ऐसे लोग नहीं थे अयोध्या की नगरी में। वहां के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले, शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल हृदय के लोग थे। वहां कोई भी कुंडल, मुकुट, पुष्पहार से शून्य नहीं था। सबके पास फूल होते थे कुंडल, मुकुट पर, जिसके पास भोग सामग्री कमी नहीं थी, अर्थात ऐसा कोई भी नहीं था जो नहा धोकर के साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। सबके पास में सुंदर सुंदर सभी सुंदर प्रसाद के साधन थे। पवित्र अन्न भोजन रखने वाले, दान न देने वाले, मन को काबू न रखने वाले मनुष्य तो वहां कोई दिखाई ही नहीं देता था, अर्थात सबके सब वहां पर दानशील, दया देने वाले, दया कर रखने वाले, ऐसे धर्मपरायण व्यक्ति थे। ऐसा कोई पुरुष देखने में नहीं था जो बाजूबंद, निष्क, स्वर्ण पदक, मोहर
हाथ का आभूषण कड़ा आदि धारण न किए, वरना सबके पास में सुंदर सुंदर आभूषण प्रचुर मात्रा में थे। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र यज्ञ न करता था, अर्थात सुबह के समय सब लोग यज्ञ करते थे। जो शूद्र हो, चोर, सदाचार सुनने या शंकर वर्ण हो, ऐसे कोई नगर नहीं थे, अर्थात इसलिए इसका नाम अयोध्यापुरी थे। वहां निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्र को वश में रखते तथा स्वाध्याय और जो है सदा अपने इंद्र को वश में रखते भगवत भक्ति में लगे रहते थे। वहां पर एक भी ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं था जो नास्तिक हो या सत्यवादी ना हो या झूठ बोलता है, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से या कोई रहित हो, दूसरे के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्वान, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं थे। सब वहां संपन्न, सदाचारी, भगवत भक्त और हमेशा भगवत भक्ति में लगे रहने वाले लोग थे। धन धान्य से पूर्ण सब कुछ था उस पुरी में। 6 वेदों के सब लोग जानने वाले थे और सब लोग व्रत रखने वाले थे और सब लोग दान देने वाले थे, हृदय में दया रखने वाले थे और इस तरह से उनके हृदय में कोई भी दुख ही नहीं कर सकता था। वो कोई भी श्रीहीन नहीं था, सबके पास में धन धान्य था। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग, देवता, अतिथियों के पूजक, सब कृतज्ञ होकर के पराक्रमी थे। उस नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य लंबी आयु, धर्म का पालन करने वाले, सत्य का आश्रय लेने वाले थे। सदा स्त्री पुत्र पौत्रों से जो है वो पूरा नगर सुंदर तरीके से जो है भरा हुआ था। क्षेत्रीय ब्राह्मणों का मुख जो होते थे कि ब्राह्मण आएंगे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा पालन करते थे, शूद्र अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में वे लगे रहते थे। अर्थात इस तरह से तो समाज में कोई भी भेदभाव नहीं था। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी तथा राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते हैं जिस तरह से महाराज मनु ने पूर्व काल में इसकी रक्षा की थी। अर्थात पूरी तरह से वे जो है इस नगरी के प्रति आश्वस्त थे। कुटिलता, हिंसा, अपमान सहन करने में समर्थ, शास्त्रों ज्ञाता योद्धाओं से वो पूरी नगरी पूरी तरह भरी थी। काम्बोज बाहिक देश से उत्पन्न हुए उत्तम घोड़े, व्यनायु देश के अश्व, सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़े और इंद्र के समान अश्व जो है घोड़े श्रेष्ठ थे। इसलिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से ऐसे लोगों से श्रेष्ठ थी। विंध्याचल हिमालय पर्वतों के से उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वतकार मद गजराजों से भी यह नगरी पूरी तरह से भरी थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए अंजन तथा वामन जैसे नामक महान दिग्गजों से ये नगर तथा हाथी उस पूरी नगर की यह शोभा बढ़ा रहे थे। और इस प्रकार से जो है वहां हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए, मदराचल जाति के सहस्त्र पर्वत पर पैदा हुए मर्ग जाति वहां पर उपस्थित थी। और जो है इस प्रकार से जो है पूरी नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। सभी लोग नगर से जैसे चंद्रमा नक्श लोगों का शासन करते हैं, महान तेजस्वी राजा दशरथ अयोध्यापुरी का उसी प्रकार शासन करते थे, जिसका अयोध्या नाम से सत्य और सार्थक था, जिसके दरवाजे अर्गला सुदृढ़ थे और विचित्र जो है सभी अतिथियों से सुशोभित थे और सहस्त्र मनुष्य से भरी हुई उस कल्याणकारी पुरी का जो शोभा थी। इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ जो थे वो न्यायप्रिय शासन में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर ये सब अयोध्यापुरी का आज वर्णन हुआ है। कल राजा मंत्री के गुण और उनकी नीति का वर्णन किया जाएगा। हरे कृष्णा। श्रीपाद की जय।